Hello student, welcome to Chemistry and Mathematics. Today we will discuss coordinate bond. So make the heading coordinate bond. Coordinate bond. ठीक है स्टूडेंट, ये वाला जो टॉपिक था बेसिकली वो मुझसे स्किप हो गया था वाइल टीचिंग दिस केमिकल बॉन्डिंग. तो मुझे लगा कि बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मुझे ये फिर से आप लोगों को स्टार्ट कराना पड़ा. ठीक है, तो आज का बस एक लेक्चर और देख लो, हार्डली 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं सो दैट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इजीली आइडेंटिफाई करो कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली होता है. ओके, तो चलिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है डेटिव बॉन्ड. डेटिव बॉन्ड्स को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. अब आप पूछोगे व्हाट इज़ डेटिव बॉन्ड? सो डेटिव बॉन्ड इज़ नथिंग बट जो इलेक्ट्रॉन देता हो. ठीक है, नाम से ही पता चला डेटिव, देने वाला. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तभी तो वो दे पा रहा है, राइट? तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे. फाइन. और से आप सिंपली आप कह सकते हो कि सेमी पोलर बॉन्ड. ठीक है, इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप सेमी पोलर बॉन्ड भी कह सकते हो. वाई सेमी पोलर? बिकॉज इट्स लाइक नॉट कम्प्लीटली पोलर. मतलब जो बॉन्डिंग हुई है वो एकदम कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं हुई है, उसमें क्या है, थोड़ा सा पार्शियल है, मतलब पार्शियली बॉन्डिंग हैज़ हैपेंड, तो इसीलिए उसको सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं. तो 2 points राइट अबाउट दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड. फर्स्ट इज दैट it is semi polar bond. Second, or it is called dative bond. dative bond मतलब याद रख लीजिए देने वाला, ऐसे याद रख लोगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं. और थर्ड थिंग, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जिसमें ये वाला एंड जो होता है वो हमारा एक्सेप्टर. व्हाट इज दिस? एक्सेप्टर साइड. एंड दिस साइड इज कॉल्ड डोनर साइड. जो देगा, डोनर, DONOR, डोनर साइड. सो जो देगा वो उसका ये वाला डायरेक्शन होगा, जो लेगा उसका ये वाला एरो होगा. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पता होनी चाहिए. और अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं. एग्जांपल से ही हमें बेसिकली पता चलेगा कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं NH3.BF3. पढ़ा होगा आप लोगों ने, इस टाइप का मॉलिक्यूल तो पढ़ा ही होगा, है ना? स्ट्रक्चर्स भी बनाए होंगे कई बारी, बट क्या आपने कभी सोचा था कि इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है? तो देखते हैं. ठीक है, तो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बोरॉन है, फ्लोरीन है. नाइट्रोजन 7, 2n5, हाइड्रोजन 1, बोरॉन कितना होता है स्टूडेंट? टोटल 5, तो 2n3, और फ्लोरीन टोटल 9, तो 2n7. तो ये तो हो गए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं. नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट? 3 हाइड्रोजन है. ठीक है, चलिए, बोरॉन 1 है, फ्लोरीन 3 है. ओके, अब बनाते हैं इसमें हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5. ठीक है, फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर बोरॉन का 3, तो हमने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया. अब शेयरिंग होगी. इसने इससे लिया अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया. डन. इसने इससे लिया, डुप्लेट कंप्लीटेड, ऑक्टेट कंप्लीटेड, ऑक्टेट कंप्लीटेड और ऑक्टेट कंप्लीटेड. हो गया. अब इसके पास, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 3 इसने जितने दिए उतने ले लिए, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया. बचा बोरॉन. बोरॉन के पास 3 ये थे, 3 इसने दिए तो 6 हो गए. अभी भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अप्रोच करेगा नाइट्रोजन के पास.
कहेगा नाइट्रोजन तुम्हारा ऑक्टेट पूरा है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, तो तुम क्या मुझसे शेयरिंग करोगे? तो नाइट्रोजन ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई लॉस नहीं है। तो नाइट्रोजन ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, मतलब इसको दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देते ही इसने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो जो उसका स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा NH कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरॉन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ये जो बॉन्ड बना दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया? इजी है, बस आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, उसके बाद देख लीजिए किसके पास कमी है, किसके पास ज़्यादा है, कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, राइट? तो क्लियर हो गया। तो ये हमारा एक बेस्ट एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सप्लेन करने का, राइट? चलिए एक और देखते हैं मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल और देखते हैं, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है NH4Cl। ठीक है, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? नाइट्रोजन 7 सेम 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन का कितना होता है स्टूडेंट? 17 है ना, 17 होता है, 17 2 8 एंड 7। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन और एक Cl है। ठीक है, Cl का ड्रॉ करिए, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन 1 2, इसके 1 1 हो गए। ठीक है, इसका 1 हो गया, और बचा हमारा क्या? 1 2 3 4 5। आप चलिए शेयरिंग कराते हैं। इसका डुप्लेट डन, डुप्लेट डन, डुप्लेट डन, इसका हो गया, इसने इसके साथ दे दिया। तो क्या इसके बीच में HCl बन जाएगा? तो हमको तो स्ट्रक्चर NH4Cl बनाना है, HCl थोड़ी ना बनाना है ना? हमें तो स्ट्रक्चर NH4 मतलब नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए। तो अगर ये अपना दे देगा तो ऑब्वियस अगर इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा। नो, ये नहीं होगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसको देगा ज़रूर, लेकिन वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। वो क्या बनाएगा? Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये Cl माइनस हो गया। अब ये बेचारा फिर बोरॉन की कंडीशन में आ गया। जैसे बोरॉन वहाँ पे अकेला पड़ गया था, उसी तरीके से हाइड्रोजन का हाल हो गया। ना ये इसके पास जा सकता है, ना भी इसके पास, मतलब इसके पास तो नहीं जा सकता बिकॉज उसने इसको दे दिया, तो वो तो रिच हो गया। फाइन, अब ये अप्रोच करेगा नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के पास आएगा, बोलेगा भाई तुम्हारा ऑक्टेट तो पूरा है, तुम्हारे पास है भी इलेक्ट्रॉन्स भी देने के लिए। तो बस वही सेम कहानी जो हमारी NH3 और BF3 के केस में थी। फिर ये कहेगा चलो ठीक है, तुम्हारे साथ हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये बेसिकली करेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, इसको देगा, ये हाइड्रोजन बन जाएगा। हाँ, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और क्लोरीन नेगेटिव, क्योंकि अब ये नेगेटिव काउंटर आयन बना है तो ऑब्वियसली इस वाले सिस्टम पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये एक NH4Cl एक इस टाइप का मॉलिक्यूल है, मतलब कह सकते हो यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमें तीनों तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, या चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो। देख लीजिए, कोवेलेंट बॉन्ड भी बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना है, आयनिक बॉन्ड भी है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे नहीं आया है कि इस वेदर दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड और नॉट। पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, लाइक आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव ऑल 3 काइंड्स ऑफ बॉन्डिंग। तो उसमें ऑप्शन था NH4Cl, तो इसका करेक्ट आंसर है NH4Cl। ठीक है स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए भी पकड़ा है क्योंकि एक तो एग्ज़ाम में आया हुआ है, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड साफ देखने को मिल रहा है, राइट? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बता दी है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से पढ़ने में, जिसको मैंने बहुत प्रिसाइजली और बहुत शॉर्टली आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है। तो आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और लाइक भी करिए। ठीक है,
वीडियो को लाइक करिए और सारे लोग इसको सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ अभी आप लोगों का यूपी पीजीटी चल रहा है प्रिपरेशन, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स मैंने कंप्लीट कर दी है, बार बार केमिकल काइनेटिक्स आता है, केमिकल बॉन्डिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जीओसी लेके आएंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट्स बताऊंगी, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, नाइट्रीन, कार्बिन एक्सेट्रा, ये इन सब से स्टार्ट करेंगे। और फिर उधर साइड में हम लोग इनऑर्गेनिक का कोई एक चैप्टर एस ब्लॉक या पी ब्लॉक से उठा लेंगे। तो इस तरीके से यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन चलेगी। बाकी जो बच्चे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उसका भी सिलेबस इन द सेंस की जो लेक्चर्स हैं वो मुझे डिज़ाइन करनी है इन दैट वे कि आप लोगों का ये भी चले वो भी चले, राइट। तो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। तो जिनको यूपी पीजीटी में टीचर बनना है, ठीक है, वो भी मेरे चैनल को विज़िट करें, देखें। और जिनको यूपीएचएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है वो भी बन सकते हैं। बाकी जितने आप लोगों के, जैसे कुछ लोग मुझे मैसेज किए हैं कि मैम हमें क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, तो या डेफिनेटली मैं बनाऊंगी और बना के मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डाल दूंगी, ठीक है। वहाँ से आप लोग जस्ट ले लो, देखो कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और मैं उस अकॉर्डिंगली चल रही हूँ कि नहीं चल रही हूँ। तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा कि वेदर जो मेरा चैनल है, जो ये सारी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि मैम जो है मतलब आपके एग्ज़ाम पॉइंट से ही चल रही है। अभी आपको बेसिकली पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो एग्ज़ाम क्रैक करने में बेसिकली आपको क्या आपका मोटिव होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम एनी हाउ निकलना है, राइट। तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं उसी तरीके से पढ़ाई होगी, तभी आपका एग्ज़ाम भी निकलेगा, यू नो बेटर, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब ये सब तो बहुत जनरल चीज़ें हैं, आई शुड नॉट से, राइट। सो बट चलिए कोई नहीं। सो मैंने अपना क्राइटेरिया बता दिया कि किस तरीके से मैं यूपी पीजीटी और यूपीएचएससी दोनों को साथ में लेके चलूँगी, सो दैट आप लोगों को बेनिफिट मिले। तो अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है मेरे लेक्चर से, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मोटिवेट खुद भी होइए, मुझे भी करिए, सो दैट मुझे भी लगे कि बिकॉज ऐसे वीडियोस बनाने में टाइम बहुत लगता है, यू बेटर नो, ठीक है। तो क्या करिए, मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट मुझे भी थोड़ा एंथो आएगा कि चलो ठीक है, लाइक स्टूडेंट्स आर गेटिंग एंड दे आर एनकरेजिंग ऑल्सो, मोटिवेटिंग ऑल्सो, लाइक दे ऑल्सो गेट मोटिवेटेड बाय सीइंग माई वीडियोज़ एंड लाइक लेक्चर्स, राइट। तो आप लोग भी इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, सो दैट सब लोग टीचर बन जाए, किसी का कहीं ना हो, कुछ यूपी पीजीटी में टीचर बन जाए, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, जस्ट सब लोग ऑक्यूपाई हो जाए, राइट। तो मेरा मोटिव आप लोगों को बेसिकली यही है, और आप लोग पढ़ो, ठीक है, और अच्छा करो, ओके। सो सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।